हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम जानना चाहेंगे व्हाट डू मीन बाय द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो द जनरल या द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखो। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ओके, एंड a b c सबके हैं रियल नंबर्स और रियल नंबर्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, यहाँ से इसका जीरोज निकाल सकते हो अर्थात इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो इसका सोल्यूशन इज गिवन एज x इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, जहाँ d क्या होता है, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैंने लाइव क्लास में समझा दिया था। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में भी काम कर सकते हो। x इक्वल टू था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। अब देखो जहाँ d क्या है, d इक्वल टू बी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये d जो है डिफाइन करता है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स बोले या जीरोस बोले, दोनों का मीनिंग एक होता है। अब यहाँ पे बच्चों चार केसेस बनते हैं। पहला केस इफ d इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हम श्रेणीचार सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मान लो इसमें d बराबर 0 हो, d बराबर 0 मीन्स क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल अगर 0 हो गया तो उस केस में बेटा क्या होगा कि यहाँ जो x की जो वैल्यूज आएगी ना माइनस बी बाई 2 आएगी, और आपको पता है कि माइनस बी बाई 2 एक रियल नंबर होगा। अब जबकि हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के दो जीरोज होते हैं, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है तो कम से कम दो जीरोज आने चाहिए। तो यहाँ पे दो जीरोज तो मिलेंगे लेकिन दोनों जीरोज सेम होंगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू माइनस बी बाई ए हम कह सकते हैं दो बार मिलना है। ठीक है, तो वी कैन से दैट इफ d इक्वल टू 0 देन द जीरोज आर इक्वल एंड रियल, या रूट्स आर इक्वल एंड रियल। देखो बेटा यहाँ रूट्स के नेम रूट से भी कह सकते हैं, जीरो दोनों का नेम सेम है। ठीक है, देयरफॉर इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स जिसको जीरोस भी कहेंगे क्या होंगे, आर इक्वल एंड रियल होंगे। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, d इक्वल टू 0 इक्वल एंड रियल। ये आप याद कर लेना। केस नंबर 2, if d greater than 0 it means that ये जो वैल्यू ऑफ d हो पॉजिटिव रियल नंबर। बेटा जब पॉजिटिव रियल नंबर तो एक बार फार्मूला बनेगा x बराबर माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a, एंड द सेकंड वन x इज माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a। यहाँ से x के दो वैल्यूज आएंगे तो हम कह सकते हैं देन रूट्स जिसको जीरोस भी कहेंगे हम लोग क्या होंगे, आर रियल होने के साथ साथ क्या होगा बच्चों, डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग होता है। तो आप कहोगे कि अगर जिसके लिए d, तो d मींस क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव हो अर्थात ग्रेटर देन 0 हो, उस केस में रूट्स आपका रियल होने के साथ साथ क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा अर्थात अलग अलग होगा। ये केस नंबर 2 है बच्चों, लर्न कर लेना। चलो केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 ये है इफ d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ध्यान दो, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाइड किया इस कंडीशन में। अगर d की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसमें दो कंडीशन है, या तो d 0 से बड़ा हो इट मींस पॉजिटिव रियल नंबर हो, या इक्वल टू 0 हो। उस केस में आप बस कहना द रूट्स आर, रूट्स अर्थात जीरोस दोनों नाम याद करो, द रूट्स आर क्या होंगे, रियल होंगे। अब हम ये नहीं श्योर होंगे कि इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है, दोनों छुपा हुआ है इसके अंदर। इफ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन रूट्स आर क्या होंगे, जीरोस, रूट्स या जीरो दोनों एक मतलब एक ही होता है, देन द रूट्स आर रियल होंगे। ठीक है, नाउ केस नंबर 4। बेटा केस नंबर 4 हम ऊपर लिखते हैं। केस नंबर 4 इफ d लेस देन 0। बेटा ध्यान से देखो, अभी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था मैंने बताया x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। जैसा कि तुम देख रहे हो अगर d की वैल्यू नेगेटिव होगा, यू नो दैट नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी रियल नहीं होता है।
तो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। उस केस में हम ये कहेंगे कि चूंकि अंडर रूट, जैसे मान लो अंडर रूट -5, अंडर रूट -4, इस सब के सब क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर देंगे। अब इमेजिनरी नंबर +1 में पढ़ोगे, बस इतना जान लो कि इफ d इज लेस देन 0 होगा, उस केस में रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, नॉट रियल होंगे। तो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे या इमेजिनरी नंबर होंगे। इमेजिनरी नंबर ही कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। इफ d लेस देन 0 देन रूट्स आर क्या होंगे बेटा, नॉट रियल होंगे। रूट्स आर नॉट रियल, द रियल नहीं होंगे, या रूट्स आर नॉट रियल। बेटा रूट्स को हम जीरोस भी कहते हैं, कई बार बता चुके हैं, ठीक है। चलो, तो इस तरह से बेटा आप ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर जानना सीख गए, समराइज कर देते हैं, इफ d कमा 0 हो, उस केस में कह देना तो रूट्स आर इक्वल, देखो रूट्स हम जीरोस बोल रहे हैं, आपके बुक में जीरोस होगा, लेकिन हम रूट्स लिख रहे हैं क्योंकि फेमस है रूट्स ही है, लेकिन आपके बुक में जीरोस दिया है, आप दोनों याद कर लेना। रूट्स आर इक्वल एंड रियल होंगे। कब है ये, जब d ग्रेटर देन d इक्वल टू 0 हो। सेकंड कंडीशन, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या बोलोगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे और रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखे तो क्या होगा, तो कहोगे रूट्स आर रियल, बस रियल करना। अब ये नहीं कह पाओगे कि डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है, इसमें दोनों छुपा होता है। नाउ लेट्स t लेस देन 0, तो कह देना रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स नहीं रियल होंगे, या तो इसको और भी लिखते हो, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। एक्चुअली में आपके सिलेबस में इमेजिनरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आप यही लिखना रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड ऑन जो है देखते हैं। उससे पहले कुछ रूल्स याद कर लो, कुछ इनइक्वालिटी कंडीशन को याद कर लीजिए। मैंने बताया था लाइव क्लास में, एक बार और बता दे रहे हैं, उसी से रिलेटेड हम मेरे पास सॉल्व करेंगे। देखो जैसे मान लो दो रियल नंबर है, इफ x माइनस a x माइनस b अगर ग्रेटर देन 0 है, जहां a छोटा है और b बड़ा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इफ x माइनस a इंटू x माइनस b ग्रेटर देन 0 है, उस केस में x की जो वैल्यू होगी या तो a से कम होगी, बीच में और लगाना, और x की वैल्यू b से बड़ी होगी। ये मैंने लाइव सेशन में बताया था कैसे हुआ, आप इस कंडीशन को याद कर लेना। पहली प्रॉपर्टी याद कर लो। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ x माइनस a इंटू x माइनस b अगर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो, उस केस में x कैसे डिफाइन होगा, x की जो वैल्यूज होगी या तो a या a के इक्वल होगी, चाहे a से कम होगी, या x की वैल्यू b या b से बड़ी होगी, या इक्वल टू ऑपरेटर लगा देना। और तीसरी प्रॉपर्टी तुम रद्द कर लेना, इफ x माइनस a इंटू x माइनस b लेस देन 0 है, उस केस में जो x लाई करेगा इन बिटवीन a एंड b, यानी x की वैल्यू होगी a से बड़ी बट लेस देन b, ठीक है। द वैल्यू x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। ये मैंने प्रॉपर्टी बताया था लाइव सेशन में भी, अभी बता दे रहा हूँ। अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस चीजों का यूज करोगे। हाँ, इस पूरे लीनियर इनइक्वालिटी में a और b क्या है, रियल नंबर है, जहाँ a स्मॉलर देन b है, a स्मॉलर देन b है। इस कंडीशन को आप लर्न कर लेते हो तो आपका आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसको अगर विस्तार से समझना है तो +1 में जब जाएंगे लीनियर इनइक्वालिटी नाम का चैप्टर वहाँ पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से समझाया जाएगा। फिलहाल वहाँ भी इतना ही एवरीथिंग बताया जाएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं कोई बताएगा, तो आप जब लर्न कर लीजिए, लगाते लगाते प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। बस याद रखना a स्मॉलर देन b। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो एक ही क्वेश्चन में सभी आ जाएगा। आइए देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन है बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्या है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना 4 सवाल है। पहला हैज इक्वल जीरोस या इक्वल रूट्स। अच्छा बेटा देख लेना, आपके बुक में जीरोस का इस्तेमाल करता है रूट्स का। फिलहाल मैं रूट्स ही बोलूँगा, आप जीरो समझते रहिएगा। ZDROES कहीं पे लिखा रहता है, कहीं पे ZDROS लिखा रहता है। स्पेलिंग की बात कर रहे हैं। दूसरा हैज इक्वल रूट्स का होगा तब भी तुम्हारा d इक्वल टू 0 होगा, इक्वल रूट्स का होगा तब भी तुम्हारा d इक्वल टू 0 वाला कंडीशन रहेगा। नो मोर चेंज हियर। हैज रियल रूट्स, हैज नहीं लिखना चाहिए, है लिखना चाहिए, समझ जाते हैं ना। हैव, ठीक। थर्ड हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लास्ट है चौथा क्वेश्चन, नो रियल रूट्स या नो रियल जीरोस। रूट्स का नाम बहुत ही फेमस है, जीरोस बहुत कम बोला जाता है, बस आपके सिलेबस में ही ज़्यादा नहीं जीरोस। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब कैसे सॉल्व करते हैं, फिलहाल मुझे बेटा सब याद है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि इसके लिए सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी हैव टू राइट हियर स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, द गिवन क्वाड्रेटिक, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप ए बी और सी वैल्यू बताओ। तो देखो बच्चों ए क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर होता था ना, यानी कोएफिशिएंट का एक्स स्क्वायर ए होता है, सो ए इक्वल टू 1। नाउ बी एक्स कोएफिशिएंट का एक्स बी होता है, हियर बी इक्वल टू है तुम्हारा माइनस के। नाउ कांस्टेंट टर्म तुम्हारा सी था, हियर कांस्टेंट टर्म सी इक्वल टू है 1। सबसे पहले तुम डी निकाल लो, बाद में हम सोचेंगे क्या करना है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट डी का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां बी क्या है बेटा माइनस के है का होल स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू है 1 और सिंपलीफाई करो के स्क्वायर माइनस 4। एक काम करो तुम इसको यही फैक्टराइज कर दो, अगर कर सकते हो तो इसको लिख सकते हो के स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर या एक ब्रैकेट में के माइनस 2 सेकंड ब्रैकेट में के प्लस 2। चलो ये आपका डी है, पहले आप डी जरूर निकालोगे। अब आते हैं कंडीशन पे। पहला केस फॉर इक्वल रूट्स के, फॉर इक्वल रूट्स बेटा क्या बताया था इक्वल रूट्स के लिए, फॉर इक्वल रूट्स के लिए कंडीशंस होता है d इक्वल टू 0। मैं यही लिख दे रहा हूँ, आप उसको समझ लेंगे, d इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज d की जगह पे क्या पुट करोगे, k माइनस 2 इंटू k प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज बेटा जब भी दो फैक्टर का प्रोडक्ट, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 हो, आइदर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकंड नंबर इज 0, सो यू मे राइट या तो k माइनस 2 0 के इक्वल है या k प्लस 2 0 के इक्वल है। यहाँ से या तो k की वैल्यू 2 आएगा, नहीं तो k की वैल्यू माइनस 2 आएगा। इट मींस दैट इक्वल रूट्स होने के लिए k की वैल्यू बस 2 ही मिला, या तो 2 होगा या तो माइनस 2 होगा। ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर रियल रूट्स के लिए। चलिए केस नंबर 2 थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, जहां जहां चेंज होगा हम बता देंगे। सेकंड केस फॉर रियल रूट्स के लिए बेटा, रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन था, रियल रूट्स के लिए कंडीशन था d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगा। देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलता तो सिर्फ d ग्रेटर देन 0 लिखना, और रियल रूट्स बोलेगा तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोलेगा, ठीक है। सो d की वैल्यू क्या था, d की वैल्यू ये वाला जो फैक्टर के फॉर्म में है, k माइनस 2 और k प्लस 2। और मैंने बताया था कि कैसे लर्न करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाइए, ये होता है माइनस इंफिनिटी, ये होता है प्लस इंफिनिटी। माइनस 2 और प्लस 2 k की वैल्यू होगी, एक आएगा 2, इसको 0 पर रख के 2 आएगा, यहाँ से k की वैल्यू माइनस 2 आएगा। नंबर लाइन में साइन कर दो पहले, ये बार में माइनस 2 प्लस 2 है। अब ये नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट होगा 2 से लेके इंफिनिटी, दूसरा पार्ट होगा माइनस 2 से प्लस 2 तक, और तीसरा पार्ट होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 2। तो जैसा कि मैंने बताया था कि तुम्हारा जो इसके लिए जो k की वैल्यू होगी कहाँ होगी, k की जो वैल्यू होगी वो माइनस 2 से कम होगी या प्लस 2 से ज़्यादा होगी। यही हमारा सॉल्यूशन है। एक चीज और बता रहा है, इक्वल टू ऑपरेटर लगाना भूल गए थे यहाँ पे, तो इक्वल टू ऑपरेटर लगाओगे क्योंकि यहाँ पे है। क्या फार्मूला बताया था, फिर यहाँ मिला दे रहा है, हमने बताया था यदि x माइनस a इंटू x
एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और इस और कंडीशन है ए केस का नहीं होना चाहिए, उस केस में एक्स की वैल्यू ए से कम होगी या एक्स की वैल्यू बी या बी से ज़्यादा होगी। अगर यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर लगाना और इक्वल टू ऑपरेटर नहीं हटा देना। ठीक है, तो बताइए कि फॉर रियल उसके लिए द वैल्यू ऑफ के क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 तक जाएगा या 2 से लेके प्लस इंफिनिटी जाएगा, यानी इस इंटरवल में आएगा हमारा, इस इंटरवल में आएगा के का मान। ठीक है, तो एक दो वैल्यूज नहीं, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे के, जिसके लिए हमारा जो रूट्स होगा वो रियल होगा। अब आते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में यही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर थर्ड में कुछ नहीं करना। चलो अब मैं कहता हूँ फॉर रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, बस यही समझा गया। रियल एंड डिस्टिंक्ट कुछ नहीं करना है मुझे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए बता दें कुछ नहीं करना है, बस इक्वल टू ऑपरेटर हटा देना है। यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर हटा दिया। देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर हटा दोगे, क्योंकि कंडीशन क्या होता है, टी ग्रेटर देन 0 होता है, ये आपका हो जाएगा। अब केस नंबर 4 क्या है, चौथा सवाल, फॉर नो रियल रूट्स के लिए। बेटा नो रियल रूट्स के लिए मैंने बताया था, नो रियल रूट्स के लिए जो के की वैल्यू जो लाइक करेगी ना वो -2 और +2 के बीच में लाइक करेगी, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख देना द वैल्यू ऑफ के क्या होगा, -2 से +2 के बीच में लाइक करेगा। क्या है कंडीशन, लिख के दिखा देते हैं। d लेस देन 0 होगा और d की वैल्यू क्या निकाला था हमने, k -2 और k +2 लेस देन 0 होगा, ऐसे लिखोगे ना। और इस हिसाब से जो नंबर लाइन होता है, ये जो रिजल्ट होता है, यही जो रिजल्ट होता है ये नो रियल रूट्स के लिए होता है। सो ऐसे आप लिखोगे k की वैल्यू -2 लेस देन k, सॉरी k की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 2 होगा, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से बेटा तुमने देखा कि एक ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए हमने 4 सवाल बताया। पहला फॉर इक्वल रूट्स के लिए आंसर है k की वैल्यू -2 या +2, नो रियल रूट्स के लिए आया k लाइज बिटवीन -2 से +2, और रियल रूट्स के लिए k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 या k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इक्वल रूट्स फॉर रियल रूट्स के लिए मैंने बताया। अब रियल डिस्टेंस के लिए क्या करना है, इक्वल टू ऑपरेटर हटा देना, तो आएगा k की वैल्यू लेस देन -2 या k की वैल्यू ग्रेटर देन 2। ठीक है बच्चों, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, समझा लेते हैं आप लोग। मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। मान लो बेटा ये 2x² - kx + 1 = 0। चलो यही मान लेते हैं, क्या करना है। तो सबसे पहले हम चारों सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन वही है कि k की वैल्यू फाइंड करो जब इक्वल रूट्स हो, जब रियल रूट्स हो, जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो, अनलेस नो रियल रूट्स हो। इसी क्वेश्चन के लिए हम चारों सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिख दे क्या है, इक्वल रूट्स, दूसरा रियल रूट्स, एग्जाम में तो ये आता है, सब में पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, आप जीरो से पढ़ोगे उसको, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और चौथा जो है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। चलो बेटा सबसे पहले हाउ टू राइट द सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक जी हाँ इक्वेशन, बस लगाना सीख जाओ। 2x² - kx + 1 = 0। सोच के बताओ यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -k, c की वैल्यू बेटा 1 है। चलो अब पहले आप d निकालो, सबसे पहले d निकालो। b² - 4ac, d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। नाउ d = होता है b² - 4ac, जहाँ b की वैल्यू क्या है बेटा -k है, -k का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या 1 है। इट गिव्स k² - c। बेटा इसको फैक्टराइज करो, जैसा कि तुम देखते हो k² - 8 को लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। सही बात है ना, 2√2 का होल स्क्वायर 8 होता है। अब ये इट इज द फॉर्म ऑफ a² - b² है। एक ब्रैकेट में क्या होगा a - b अर्थात k - √2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा k + 2√2।
बस रुक जाओ। अब देखो, यानी कि हमने डी निकाल लिया, अब हमारा पहला केस है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स या फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, डी का मान 0 होगा। ओके, लेके पढ़ा करने इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू क्या होगी 0। इट मींस दैट डी क्या था, k minus 2 under root 2 into k plus 2 under root 2 is equal to 0. So this implies k minus 2 under root 2 equal to 0, या तो ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा और ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, k plus 2 root 2 0. So यहाँ से k की वैल्यू आएगा 2 under root 2 या बीच में और लगाइएगा और k की वैल्यू आएगा -2 under root 2. चलिए ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इक्वल रूट्स के लिए हो गया, अब रियल रूट्स के लिए निकालते हैं। देखो बेटा, सेकंड पॉइंट फॉर रियल रूट्स के लिए डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, और जहाँ डी की वैल्यू क्या था, कहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ तक नोट करना है, ये डायरेक्ट k minus 2 under root 2 into k plus 2 under root 2 greater than equal to 0। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो नंबर लाइन पहले बना लो। ये नंबर लाइन, दिस इज द माइनस इनफिनिटी, दिस इज द प्लस इनफिनिटी, ये जो पॉइंट होगा -1 होगा, -2 under root 2, ये जो पॉइंट होगा +2 under root 2 होगा। ऐसे बनाओ, ये इंटरवल होगा प्लस में ये होगा, इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। बीच वाला लो रिजल्ट्स के लिए होता है। सो आवर सॉल्यूशन मस्ट बी k की जो वैल्यू होगी क्या होगी, -2 under root 2, या k की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 2 under root 2 होगी। k की वैल्यू क्या होगी, -2 से कम या इक्वल होगी, और k की जो वैल्यू होगी दूसरी 2 या 2 रूट 2 के इक्वल या उससे बड़ी होगी, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, ये हमारा आंसर किसके लिए बेटा, फॉर रियल रूट्स के लिए। अगर हम रियल एंड डिस्टिंक्ट करते तब क्या चेंज होता, इसी में समझ लो। तो तीसरे के लिए तो रियल के साथ साथ मैं डिस्टिंक्ट वर्ड जोड़ देता हूँ, इसी में समझा दे रहे हैं, अलग से आप अलग समझो। डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या होगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इक्वल ऑपरेटर हटा देना है, ये आंसर, ठीक है। क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी, k लेस देन -2 under root 2 या k ग्रेटर देन 2 under root 2। इट्स योर सॉल्यूशन किसके लिए बेटा, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। अब चौथा देखो क्या है, नो रियल रूट्स के लिए। नो रियल रूट्स के लिए क्या होगा, d लेस देन 0 होगा। बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तुरंत आंसर देना सीख जाओगे। फोर्थ, फॉर नो रियल रूट्स क्या कंडीशंस है, d लेस देन 0, जहाँ d क्या था, d तो बेटा मैंने निकाल ही दिया था, ये डायरेक्ट लिखते हैं इसको, k -2 under root 2 into k plus 2 under root 2 लेस देन 0। यहाँ से बेटा k की वैल्यू क्या है, मैंने बताया था, यही इंटरवल वाला वैल्यू होता है k। दिस इज सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, 2 ही क्वेश्चन मैंने बताया है, 20 मिनट लग गए होंगे। तो बेटा आप क्या करना, वो अपने बुक से क्वेश्चन जो है सर्च कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिलहाल ये बेसिक्स पहले समझ लो। अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, अभी तो सवाल हमने सॉल्व नहीं किया कोई भी, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, और थोड़ा सा प्रयास करिए, हम अपने ग्रुप में इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।